हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस फाइंड करेंगे कि एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसका डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास एक एटम है और इसके ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, और बीच पे क्या कि न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है उसको समझते हैं। एंटायर मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम, ये जो एटम है इसका एंटायर मास और पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इनटू अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। इसका मतलब बहुत ही छोटे वॉल्यूम में न्यूक्लियस होता है एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि प्रोटॉन क्या होता है। प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब बात करते हैं कि इसका मास क्या होता है। ठीक है, तो मास इसका होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। इसको हम लोग 1 AMU बोलते हैं। AMU क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, 0। और इसकी मास की बात करते हैं, मास कितना होता है 1.6719 इंटू 10⁻⁻27 kg। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मान लो कि x एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ऊपर क्या होता है, मास नंबर, और नीचे क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास जो एटॉमिक नंबर आता है इसके अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर। और जो मास नंबर होता है इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। ये जो हमें एलिमेंट गिवन है, अगर हम चाहते हैं कि इसके अंदर से न्यूट्रॉन निकालें कि न्यूट्रॉन कितने हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A-Z। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकालोगे तो जो हमारे पास आएगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने हैं इस एलिमेंट में। ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई होगी आपको। अब चलो हम लोग डायरेक्ट डेंसिटी निकालते हैं कि इस न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा कि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। हम लोगों को यहां पर न्यूक्लियस का मास चाहिए, तो क्या मैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मास निकालूंगा तो वही मास क्या होगा, न्यूक्लियस का मास होगा। ठीक है, और यहां पर हम लोगों ने देखा कि मास नंबर एक ऐसा नंबर है जिसके अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मास नंबर से 1 AMU को इंटू करते, जितने भी मास नंबर होंगे, जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन होंगे, उसे 1 AMU से इंटू करोगे तो न्यूक्लियस का मास निकल जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको। हम लोग अगर वॉल्यूम की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है। और एक स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 πr³ होती है ना वॉल्यूम इसका स्फीयर का। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 4/3 πr³ इसका वॉल्यूम कर दे रहा हूं। ठीक है, और आपको यहां पर रिलेशन मालूम होगा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। ठीक है, तो r³ जो हमारा है, r³ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर हो गया। और जब ये क्यूब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a का पावर 1/3 हो जाएगा। और जैसे ही आप यहां पर प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो r0 आ जाएगा, a का पावर 1/3। और r0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15 क्या होती है, r0 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा कि r के जगह पे जो हमारे पास r है, यहां पर देख सकते हो वॉल्यूम के अंदर, उसके जगह पे ये वैल्यू रख दूंगा जो मैंने यहां से निकाली। तो यहां पर देखो मैं क्या लिख सकता हूं, a इंटू 1 AMU 4/3 पाई, और जो यहाँ पे r है उसके जगह पे r0 a का पावर 1/3 लिखूंगा। तो r0 इंटू 1 का पावर 1/3 का क्यूब। तो यहां से क्या आ जाएगा, a इंटू 1 AMU इंटू 4/3 पाई, और r को जब खोलोगे यहाँ पे r का पावर 3 से तो क्या हो जाएगा, r0 का पावर 3 इंटू a से a कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, 1 इंटू AMU डिवाइड बाई 4/3 पाई r0 का पावर 3। अब आप इसके अंदर वैल्यूज रखोगे। ठीक है, तो 1 AMU की वैल्यू क्या होती है, देखो 1.672 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है, 1 AMU होता है। ठीक है, और यहां पर r0 की वैल्यू क्या होती है, 1.2 इंटू 10⁻⁻15। इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, देखो इक्वेशन में जब आप वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg डिवाइड बाई क्या है 4/3 इंटू पाई क्या होता है 22/7। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो हमारे पास जो आंसर आता है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो आती है वो आती है 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ये क्या है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आप देख सकते हो 10⁻17 कितना ज्यादा है। एक एटम का न्यूक्लियस इतना ज्यादा है, इतनी छोटी चीज होती है न्यूक्लियस, फिर भी उसकी डेंसिटी देखो कितना ज्यादा है। डेंसिटी ऑफ वाटर आपको मालूम होगा कि 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब। सोचो वाटर की डेंसिटी इतनी होती है 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, और एक न्यूक्लियस की डेंसिटी इतनी होती है, देखो 2.29 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है। तो यहां पर आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से इस एटम के न्यूक्लियस का डेंसिटी निकाला। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।